नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अभी रिटायर्ड हैं और एज अ पैशन अपने सिंगिंग को टाइम दे रहे हैं, कविता को टाइम दे रहे हैं और अपने बच्चों को सेटल कर चुके हैं। तो अभी हम जानेंगे इनसे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मुझे जानना है कि ऐसा ऑक्यूपेशन आप कुछ करते हैं लेकिन आप अभी सिंगिंग कर रही हैं, कविता लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ और क्या है रीज़न ये करने का? ऐसा है ना कि मैं बचपन से कविता लिखता था। बचपन का थोड़ा थोड़ा कविता लिखता था जी। उसके बाद 45 लगभग मतलब 45 साल तक हम बिजनेस किए और इस बीच हम अपने बच्चे को सेटल किए। आज कि हमारी बच्ची बैंकर है और हमारा लड़का भी डिफेंस में है। तो अब हमारा एक सीनियर सिटीजन एक ऐसे उम्र हो गया है कि मैं इस सिचुएशन में अपने को रिटायर महसूस नहीं करूँ। और हमारा एज 62 हो रहा है, मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। लेकिन अब हमको लग रहा है कि जीवन में कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग अपने अपने सेट हैं, बच्चे लोगों की शादी हो गई। तो हमारी इच्छा हुई कि अब हम लोग बैठ के क्या करें। तो हमारी मिसेज बोली कि ऐसा कीजिए, जो आपकी हॉबी है उसको आप धीरे धीरे एक डायरी में आप लिखिए। लेकिन बच्चों लोगों को प्रेरणा हुआ कि नहीं, डायरी में नहीं लीजिए पापा, आप इसको एक कविता के माध्यम से YouTube में डालिए। और आप YouTube में डालने का बस हमारा यही मकसद है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, एक इंटरेस्ट को अपने को इंगेज रखने के लिए। और इस उम्र में सीनियर सिटीजन हो जाने के उम्र में कि कहीं हम निगेटिव नहीं सोचने लगे, कहीं हम लोग डिप्रेस में नहीं आ जाए, कहीं ऐसा नहीं लगने लगे हम लोग पति पत्नी को कि अब हम क्या करेंगे लाइफ में, हमारा कोई मकसद नहीं है, बच्चा सेटल है, अब हमारा तो सिर्फ जीने का ही एक उद्देश्य है। लेकिन जीना किस ढंग से, इसको हम लोग अपने में एक सहमति बनाए। तो मैं कविता लिखता हूँ और हमारी मिसेज उसको एडिट भी करती है, कभी कभी हम भी उनको सहयोग करते हैं, वो भी हमको सहयोग करती है। और आज 2-2.5 साल से मैं कविता लिख रहा हूँ और बस यही उद्देश्य है कि हम लोग बिजी रहें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग अपने में सब जी रहे हैं। और कुछ लोग हम थोड़ा सा जो है रूरल एरिया से भी आते हैं, क्योंकि भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी के घर जाएं और 2 बात उसकी सुने, 2 बात दूसरों की सुने। हम लोग वो चीज पसंद नहीं करते, कंजर्वेटिव नेचर। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अपने में एक अच्छे तौर तरीका से जिंदगी को बसर करें। उद्देश्य हमारी नहीं भी है तो फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारी उद्देश्य जीने का है, कि हम लोग किस ढंग से अपने को एक जीने का तौर तरीका बनाएं। तो बस ये कविता के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। अब देखिए। ठीक है सारंग जी। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ कविता पढ़े, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही डीप गहराई वाले थे। और ये मुझे लगा कि शायद इसे शेयर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी एडिटिंग स्किल्स अभी इतना है नहीं, बट अपने काम के या अपने कला के बहुत ही पक्के लगे। और मुझे लगा कि ये बात हमें अपने दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एज अ पेरेंट मैं समझ सकता हूं कि आप जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दो, उनको शिक्षित कर दो, उनको सेटल कर दो, शादी करा दो, तो आगे आपने सोचा नहीं होता कि आप अपनी आगामी जीवन को कैसे जिएं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो लास्ट या प्रीवियस ईयर्स में आपके कुछ शौक अगर होते हैं तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने का एक अच्छा तरीका है। वो मुझे लगा कि ये एक जानने का विषय, मैंने पहले इसके बारे में जांचा पड़ताल करी, कुछ कविताएं भी सुनी, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लैक ऑफ वीडियो एडिटिंग वो समझ में आता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल कहीं से कोर्स कर नहीं दो, लेकिन फिर भी अपने दम पर इतनी अच्छी एडिटिंग के साथ वो जो क्लिप्स है वो मैं आपको आगे लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पे कमेंट पे दे दूंगा। लेकिन मैं कुछ सवाल करूंगा और वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट सारंग जी, मैं कविता जो भी लिख रहा हूँ, हमारा ये उद्देश्य नहीं कि इससे हमको कोई बेनिफिट हो या कोई पेंशन के रूप में आए। बस हम अपनी लाइफ को एक तौर तरीका से जी रहे हैं और कई लोगों को अच्छा भी लगता है हमारी कविता। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से जुड़े रहें। एक भावना मन में आता है कि उनको अच्छा लगा हमारी बात को, हमारी कविता उनको अच्छा लगा, और इससे हमको एक मनोबल बढ़ता है कि हम दोनों पति पत्नी इसमें बिजी रहें। बस हमारा यही उद्देश्य है। और एक सीनियर सिटीजन किस ढंग से जीता है और एक मिडिल वर्ग वाले के साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम आता है फादर को, तो फादर सब दिन
तो बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन जब फादर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और फादर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं वो एक कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ, प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ प्लीज बताइए ना। थैंक यू। एक टूटा हुआ चश्मा बहुत कुछ कह देता है, बच्चों को दुख सुख का ख्याल हर पिता को याद रहता है। अपनी परेशानी बच्चों को कहने में 100 बार सोचना पड़ता है, पिता और पुत्र में यही फर्क रह जाता है। किसी ने सच कहा है, जब पिता को अभाव होता है परिवार में पिता का प्रभाव खत्म हो जाता है। पिता के आंखों के आंसू से धुंधली हो जाती है, बच्चों का अरमान जब टूट जाता है, बुढ़ापा में चश्मा टूट जाता है। अक्सर मेरी गलती से चश्मे टूट जाता है, आंखें धुंधली हो जाती है बढ़ती हुई उम्र से। टेबल पर चश्मा था, टूट गई चश्मा। तो दोस्तों आपने कविता सुनी होगी, मैंने ये YouTube की वीडियो का जो लिंक है, जो कटआउट है, मैंने अपनी वीडियो में डाल दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये हम अभी इस सीरीज़ में डालें। आप इसको जो है अच्छे से लिंक के माध्यम से और भी कविता सुन सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। ये अपने समय को काटने के लिए भी और अपने जीवन का जो भी इनको सारांश था, जो भी जीवन के अनुभव थे, मोटिवेशनल किस्से या जो कुछ भी था, इन्होंने अपनी कविता को स्वरचित है। कविता सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने खुद से बनाया है। अब मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा जो शायद आपको भी जानना चाहिए कि सिर्फ यही कविता के शौक आपको क्यों आए एज अ पार्ट टाइम, अभी समय आफ्टर रिटायरमेंट कह लीजिए या फिर आफ्टर सेटलमेंट ऑफ आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, आपने यही क्यों चुना? मैं सागर ये 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। एक तो हमारे साथ एक ऐसा आया था समस्या कि बहुत कॉलेज लाइफ में भी हमारे फादर ही हो गए थे। हाँ, फादर के गुजर जाने के बाद हम एक बहुत मतलब फादर के अभाव के कारण बहुत सेंटिमेंट होने लगे, बहुत ज़्यादा हम जो है ना कहने मतलब दुखी रहने लगे। तो उस पीरियड में हम अपनी जो है भावना, अपने दिल की जितनी भी भावना थी, हम उसको एक कॉपी में उतारते थे कि क्यों दुख से जीना चाहता है। फिर ये मन में भी आता था कि दुख और सुख तो 2 किनारा है। मतलब ऐसा हमको लगने लगा कि नहीं, हम अपनी जितनी भी अंदर की भावना है या जो दुख का मेरा कारण है उसको हम अपने कविता के रूप में उतारने लगे। और ये धीरे धीरे आज बच्चे लोग की प्रेरणा से कि भाई पापा आप ऐसे बैठिए मत, कुछ कीजिए जो अपना लाइफ को बिजी बनाए रखिए। तो मैंने ये काम शुरू किया और ये हमारा एक हॉबी हो गया, हम दोनों वाइफ की और हमारा। और मैं एक शब्द और कहूँगा कि उन सीनियर सिटीजन वालों से यही कहूँगा कि आप लोग भी ना किसी रूप में जुड़े रहिए, इंगेज रहिए। बिजी रहने से आप लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को कोई तरह का डिप्रेशन नहीं आएगी, कोई निगेटिव नहीं सोचेंगे, किसी दूसरे के बारे में फिजूल हम अपने माथे को खराब नहीं करेंगे। हाँ, अपनी समस्या को हम लोग बस हंसते खेलते गुजारना है। इसलिए मैं सबसे जितने भी सीनियर सिटीजन से एक विनती करता हूँ कि अपनी लाइफ को किसी न किसी रूप में ढाले रखिए, चाहे किसी भी माध्यम से, आपके जिसमें हॉबी हो, पेपर पढ़ना है, लेकिन अपने ये लाइफ को एकदम जिंदगी को एक बनाए रखिए ताकि आपको लगे कि नहीं अभी हमको जितना दिन जीना है उसको एक कार्य क्षेत्र बना के जिए। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम बच्चों को ही प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि हमको पढ़ाएं लिखाएं शादी करा दें, लेकिन उसके बाद जाने के बाद हमें प्लान ही नहीं करते कि हमें अपने आगामी जीवन को कैसे जीना है। तो उसी दौर में इन्होंने अपने पैशन को, यानी कि जो इन्होंने कविता पहले लिखी थी उसको पुनर्जीवित करा और आज वो वहाँ पे इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में काफ़ी मुश्किल था ये, क्योंकि आप पहले उन बच्चों के साथ डेली बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, आप उनके पेरेंट्स बन के जी रहे हो, लेकिन जब वो सेटल हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, तो ऐसा सुना सा लगता है जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला एक कोई उद्देश्य नहीं रहता। हाँ, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक उद्देश्य होता है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, इंजीनियरिंग करानी है, डॉक्टर कुछ करना होता है, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। ये मैंने काफ़ी लोगों का सुना था और इनसे भी सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि आपको अपनी रिटायरमेंट की एक प्लानिंग करनी चाहिए बेसिकली, कि आफ्टर चिल्ड्रन आप अपने जब बच्चों को सेटल कर दें तो आप क्या कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि जवाबदेही इस उम्र में खत्म हो जाता है ना। कोई जवाबदेही जब नहीं रहता है तो एक कहता है ना लोग कि कोई काम नहीं है तो कोई काम करो। जबरदस्त। ये क्यों हम कहेंगे कोई काम नहीं है, कोई काम करो। तो बस हम लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जी रहे हैं जी।
क्योंकि ये ना टोटल अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप कभी अपने बच्चों के साथ इतने सालों से जी रहे होते हैं, शुरू से वो आपको मम्मी पापा कह रहे हैं, और फिर अचानक से जब वो अपनी गृहस्थी बनाना शुरू करते हैं तो ये दिन के बारे में कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होती है, ना ही प्रैक्टिस होती है, और ये काफ़ी हृदय विदारक और दर्दनाक भी होता है कि कैसे आप अपने आप को अकेले सर्वाइव करोगे। तो ये एक मैसेज है सभी के लिए जो भी ओल्ड एज पीपल हैं या फिर रिसेंटली जिन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया है और अब वो अकेले रह रहे हैं, आफ्टर 50 वो क्रॉस कर चुके हैं, वो अपने शौक को टाइम दें। 50 नहीं बोला जाए, 62 62 ऑल ईयर, हाँ ओके, हाँ 62 हो गया हमारी उम्र। जब अपने बच्चों को आप सेटल कर दो तो फिर आपको अपने लिए भी एक प्लानिंग, इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अपने ओल्ड एज का भी प्लानिंग करके चलो कि आप जब अपने बच्चों के साथ नहीं रहोगे तो आप क्या करोगे, क्योंकि कई लोगों का ये प्लान ही नहीं होता है। आप अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो कि वो आपकी लाइफ के पार्ट हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है, देखा गया कि आप आपके बच्चे नहीं लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को बुला रहे हो कि आपने खाना खाया क्या, जबकि वो बच्चा अपने घर। नहीं, आज के डेट में कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे के यहाँ जा रहते हैं। मैं उस पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि आप जिस घर में रहते थे पहले, जो आपकी अपना निजी घर है, तो वो घर में आपको लगता होगा कि घर है, आप बच्चे हमको बहुत फैसिलिटी देता है, लेकिन फिर भी वहां लगता है कि हम गेस्ट हैं। हर पेरेंट्स ये मान के चले कि बच्चे के यहाँ ठीक है, बच्चे हमें सब कुछ देते हैं, सब फैसिलिटी है, सब खाना पीना है, सब हमको सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है फिर भी वहां दिन गिनते हैं और ये लगता है कि हम बच्चे के यहाँ हैं। अपने तो ये नहीं लगता है कि हम जो है बच्चे हमारे यहाँ है, मैं बच्चे के यहाँ हूँ। तो ये तो लाइफ का जो है ना, इसलिए अपने को बनाए ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में रहें, जिस घर में रहते आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे का घर है, अच्छी बात है, हम बच्चे से मिलने जाएंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा घर घर होता है। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में बिताइए और व्यस्तता में बिताइए, व्यस्त जीवन बनाइए। बस यही मैं हर सीनियर सिटीजन से विनती करता हूँ। बच्चे का घर है, ठीक है, हाँ, लेकिन वहां हम एक गेस्ट हैं। वो विशावन पर हम अगर सोते भी हैं तो लगता है कि हम परदेश में सो रहे हैं। वो हमारा जो घर में जो हमारा रात्रि में सोने का है या बैठने का जो है, या दिन में जो हम खाते पीते घर घर होता है, बच्चे का घर तो सिर्फ गेस्ट होता है। धन्यवाद। तो इसका जो रीज़न है ना दोस्तों, मैं बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वाइब्रेशंस की बात है, क्योंकि जहाँ से व्यक्ति परवरिश करता है, रहता है, सोता खाता पीता है, तो वो उससे इतना अपनापन तो हो जाता है कि वो दूसरी जगह पे उसको अपना घर या अपनी वाइब्स नहीं आती, वो वाइब्रेशंस मैच नहीं करते। और इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ चुका हूँ अभी इनकी बातों से। अब मुझे आपसे ये जानना है कि परवरिश टिप्स के लिए कुछ क्या टिप्स देने चाहेंगे आप यंग जनरेशन को कि बच्चों को संभालने के लिए किन बातों का रखें ध्यान? बस मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे उस ढंग से हो कि कल उसके बच्चे भी उसको सम्मान दे। मैं सिर्फ 2 लाइन में बोलूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे में कोई त्रुटि है, मेरे बच्चे में कोई शिकायत है, वो सब कुछ नहीं। आज बच्चे इस ढंग से पेश आए कि कल उसके बच्चे भी उस ढंग से पेश आए। अगर आप वो सम्मान देता है एक बेटे, तो कल बेटे को भी सम्मान मिले उसी तरह। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। और रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर के कुछ टिप्स देंगे आप? जी हाँ, चलिए, मैं मानता हूँ कि बच्चे लोग अच्छे पोस्ट पर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, केंद्र सरकार में नौकरी है, चलते हैं, सब कुछ ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो हमको सब चीज की सुविधा देती है। अगर हमारे पास आय का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हर पिता को यही कहेंगे, हर पेरेंट्स को यही कहेंगे कि एक अपना पेंशन बनाइए, चाहे वो हम 2 पैसे सेव करके बचत करके बनाएं, या फिर हम रेंट लगाएं, या कुछ भी ऐसा एक पेंशन बनाइए। आप डिपेंड मत रहिए, ठीक है, बच्चे हमको उससे ज्यादा दे देगा, हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन आस रखेंगे, पास नहीं जाएंगे। हम अपना एक पेंशन बनाएंगे। ये भी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए हर पेरेंट्स को। फ्यूचर सेविंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है और ये समझ में आ रहा है। और शौक को जिंदा रखने के लिए आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? क्या चीज की शौक? जैसे आपने ये कविताओं को डालना शुरू कर दिया, मोटिवेशन कैसे मिला आपको? मैं तो पहले भी कहा कि हमारे इतने कम उम्र में पिताजी के नहीं गुजर जाने के बाद, हाँ, एक हम जो है ना सेंटिमेंट होने लगे थे। तो इस स्थिति में हम अगर मान लिया अपने आप को शो करें लोगों के नजर में, माँ के सामने या अपने
कमजोर नहीं हाँ, करना चाहते थे। कि हम दुखी बहुत हैं, तो हम अपनी दुख को एक कलम और पेपर में उतारते थे। ठीक है। बस लोगों को जानकारी नहीं थी कि हम कविता लिखते हैं, लेकिन हम वो अपना सारा भावना उसमें उतारते थे। जी। जी। सभी परिवार के लिए आपने बहुत परिवार में गए होंगे, बहुत दुनिया आपने देखी है, तो परिवार को आप ऐसी कौन सी टिप्स देंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सार्वभौमिक सत्य है और वो उनको अपना सकें? मैं तो ये कहूँगा, चूंकि हम अपना एक उम्र के हिसाब से, कि आप सभी से बना के रखिए, सभी से प्रेम बना के रखिए और सभी से मिलिए। किसी के बारे में ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, कुछ नहीं। सभी से एक ऐसा आप ट्यूनिंग बना के रखिए कि कल उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, कोई भी रहे। एक अगर हमारे यहाँ मोची भी है, जूता भी करने वाला, नहीं मोची नहीं है, हमारे यहाँ जो नौकर है, हम उसको भी एक परिवार के सदस्य के रूप में बना के रखें। कौन जानता है कल वो भी हमारे लिए बहुत काम का हो, क्योंकि बच्चे लोग बाहर हैं, यहाँ जो है वो मेरा परिवार है। चाहे वो मेरे यहाँ सर्वेंट क्यों नहीं हो, वो भी मेरा एक परिवार है। और एक लास्ट सवाल है कि आज की नई यंग जनरेशन को आप ऐसे कौन सी शिक्षा देना चाहेंगे जो आप अपने अनुभव से समझते हैं? मैं यही कहूँगा कि बच्चे के साथ बहुत व्यस्तता रहता है। बच्चे कभी भी पेरेंट्स को ज़्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि उनका भी एक परिवार है, उनको भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है। वो जो हम कल को मान लिया अपने परिवार में देते थे, हम अपने मिसेज को या हम अपने बच्चे को, तो वो यही हम कहेंगे कि वो भी अपना परिवार को समय दे रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये कोई भी गार्जियन नहीं सोचे, या कोई भी गार्जियन की ये इच्छा नहीं रहे कि बच्चे हमारे पास बैठे रहे ये करे, इसलिए कि उसका एक अलग जनरेशन है। हाँ, और मेरा एक पीढ़ी खत्म हो गया है, मेरा एक पीढ़ी समाप्त हो गया है। तो हमारी इच्छा होगी कि बच्चे मेरे बीच में रहें, लेकिन हम जान रहे हैं कि बच्चे अपने परिवार के बीच में वो रहेंगे। अब ये उम्मीद हम लोग को कम करना होगा। हाँ, हमारा जो जीने की तरीका था, हमारा जो परिवार था, वो मेरा परिवार था, मेरा बच्चा, लेकिन अब उसका परिवार है। अब वो मेरा बच्चा नहीं, वो अपने एक गार्जियन है। इसलिए ऐसा कुछ भी हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि जो बच्चे हमारे बीच बैठे 2-4 घंटा, नहीं, बच्चे अपनी जगह वो ठीक है, हम अपनी जगह फिट हैं। और ये भी लास्ट में कहूँगा कि बच्चे साल में भी, अगर पिता माता रहते हैं अपने पृथक संपत्ति में, तो बच्चे साल में भी एक बार कम से कम आइए। हाँ, ये नहीं कि ऐसा व्यस्तता नहीं हो कि जो है अपनी लाइफ को चेंज कर ले और माता पिता अपनी जिंदगी किसी तरह जी ले। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत है, लेकिन अभी समय की व्यस्तता की वजह से हमें इस वीडियो को शॉर्ट करना पड़ेगा और आगे फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारगर्भित बातें हमें सुनने को मिली और एज अ सीनियर सिटीजन ये सभी के लिए वैसे एक अच्छा शिक्षा पर संदेश यहाँ से मिला है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए और मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जो सुनना। मुझे बहुत पसंद आई है और बहुत ही इमोशनल, डिवोशनल अनुभव से प्रेरित है ये इनकी सारी कविताएं और जो भी इन्होंने अपनी बातें अनुभव में रखी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।